हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है सभी मजे में होंगे। पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। और टॉपिक है हमारा आज का महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। और ये वो रासायनिक सूत्र हैं जो बहुत दफा एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो के अंत तक पेन और नोटबुक लेके बैठो कि जो मैं बोलता रहूं उसको नोट करते चलो। आप बहुत ही शानदार होने वाली है आज की क्लास। अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्लास के। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। जय मां सरस्वती। अब देखो सबसे पहला देखो क्या दे रखा है हमें, पदार्थ का नाम और सूत्र। तो देखो पदार्थ का नाम है स्टार्टिंग में नंबर 1 पे हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल। अब डियर स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मिक अम्ल क्या होता है। तो मैं कहूं तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं बताइएगा कोई मेरे को। मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। अब यह अम्ल पाया कहां जाता है, किसमें पाया जाता है, तो नोट करो नोटबुक में। चींटियों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। बहुत अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक अम्ल ना देके वो दे देता है मेथेनोइक अम्ल, कंफ्यूज करने के लिए। ओके, अब होता क्या है, जैसे ही फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो जलन महसूस होती है, दर्द और जलन। अब इससे राहत पाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। या हम क्या लगा सकते हैं, लोहे धातु, कोई भी धातु लगा सकते हैं, मेटल, क्योंकि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, क्षारीय है। तो ये एसिड होता है, हम क्या लगाएंगे, क्षार। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उदासीन। तो या तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसे राहत पाने के लिए, बेकिंग सोडा, या क्या लगा सकते हैं, लोहा लगाते हैं, आपने देखा होगा। चलिए क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो डियर स्टूडेंट सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं कहूं तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो भुजा हुआ चूना कहां, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको कहां कहां यूज करते हैं। तो आपने कभी पान खाया है, तो पान की दुकान में या पान में जो यूज किया जाता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, भुजा हुआ चूना। आपने सुना होगा ना, आप कहते हो पान की दुकान पे जाते हो कि यार चूना लगा दिया आपने। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पान में जो यूज करते हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लिया जाता है वो होता है बिना भुजा हुआ चूना। लेकिन जैसे उसको जल में लगाकर उपयोग में लाया जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, भुजे हुए चूने में। अब इसका अधिक सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभदायक है ये, क्योंकि क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम अच्छा होता है शरीर के लिए। लेकिन नुकसानदायक कब होता है, जब किसी अधिक मात्रा में उपयोग करें तो मुंह में छाले हो जाएंगे, पेट में जलन हो जाएगी। तो लिमिट मात्रा में उपयोग करना चाहिए, किसका, भुजे हुए चूने का। ऐसा नहीं है कि दिन में 10 पान खा लो आप मेरे कहने पे कि यार फायदेमंद होता है, ऐसा नहीं है। लिमिट में उपयोग करना चाहिए। और कोई भी चीज लिमिट की ही अच्छी लगती है, आपको पता हो तो। जैसे दूसरा एग्जांपल दो मैं लिमिट के तौर पे, जैसे शराब पीते हैं तो शराब अच्छी भी होती है सेहत के लिए, खांसी हो जाती है तो यूज करते हैं काढ़े के रूप में। लेकिन लिमिट से ज्यादा शराब पियेंगे तो नशेड़ी बन जाएंगे हम, चाहे जहां गिरते फिरेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या समझेंगे। और एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है प्रेजेंट में पूरे देश में, वो क्या होता है कि एक चर्चा चल रही है प्यार को लेके। तो प्यार की भी भाई लिमिट होती है। अब देख रहे हो आप कि कैसे वाइफ अपने हस्बैंड को, शादी होने वाली होती है, 1-2 दिन पहले ही ऊंचाई से धक्का मार के गिरा देती है। तो वो एक लिमिटेशन होती है। वो रिश्ता आप बन चुके हो हस्बैंड वाइफ के में, तो प्यार को भूलना पड़ता है। प्यार के तरफ जाओगे तो आप, अब वो क्या हो रहा है, उसका नुकसान ही हो रहा है, वो भी जेल में चली जाएगी। तो लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज करेंगे तो नुकसानदायक होती है। ओके,
नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नंबर 3, देखते हैं। पदार्थ का नाम हमारा सोडियम क्लोराइड है। इसको बोलते हैं, फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे क्या कहा जाता है? साधारण नमक। NaCl जिसे क्या कहते हैं? साधारण नमक। ओके। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट MgOH का होल ट्वाइस, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये काई को चीज है भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि जब हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट LiOH। यूज क्या होता है इसका? तो इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है लिथियम आयन बैटरी में। लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ इसका उपयोग होता है अंतरिक्ष यान में CO2 को अवशोषित करने में भी। किसका उपयोग किया जाता है? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड का। अंतरिक्ष यान में CO2 को अवशोषित करने में किसका उपयोग करते हैं? LiOH को। और इसका दूसरा उपयोग होता है मैं कहूं तो लिथियम आयन बैटरी में। ओके। नेक्स्ट हमारा नंबर 6 चूना पत्थर है। अब चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और इसे और नाम से जानते हैं किससे? संगमरमर हो गया हमारा। ठीक है। संगमरमर, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी एक ही बात है, एक ही नाम है सभी। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं कहूं डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दामन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, तो चर्चा का विषय है ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं? Na2CO3.10H2, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? धावन सोडा। लेकिन उपयोगी बात क्या है यहां पे, कि जो धावन सोडा होता है डियर स्टूडेंट, इसमें जल बहुत ही आवश्यक है, तभी ये क्रिस्टल का कार्य कर पाएगा, क्रिस्टल बन पाएगा। तो क्रिस्टल के लिए क्या लगाएंगे? जल के अणु, और तभी क्या कहलाएगा? ये धावन सोडा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल होता क्या है। तो देखो डियर स्टूडेंट, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े होते हैं एक दूसरे कार्बन से। तो देखो क्या होगा हमारे पास में, C2 हो गया, H2 हो गया, O4। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। C2H2O4, समझ गए ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो ऑक्जेलिक अम्ल हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फास्फोरिक अम्ल। अब चलो मैं इसके उपयोग बता देता हूं। आप कहोगे सर उपयोग नहीं बताया आपने ऑक्जेलिक अम्ल के। तो इसके उपयोग होते हैं डियर स्टूडेंट, कि जो आप अमरूद और टमाटर खाते हो ना, उसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जब ये ऑक्जेलिक अम्ल हमारे शरीर में जाता है, तो ये कैल्शियम से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? पथरी का निर्माण करता है। तो पथरी में बहुत योगदान होता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। क्योंकि जैसे ही कैल्शियम से क्रिया करेगा, तुरंत किसका निर्माण करेगा? पथरी का। तो समझ पा रहे हो ना बात को? नेक्स्ट है हमारा फास्फोरिक अम्ल। फॉर्मूला होता है H3PO4। तो मुझे उम्मीद है 10 तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे नाम और उपयोग। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नंबर 11 नंबर है, 11 नंबर है मार्स गैस। अब इसे किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट?
तो मार्स गैस को मैं कहूं तो इसे कहते हैं मेथेन। और मेथेन गैस का उपयोग कहां होता है? ईंधन के रूप में करते हैं इसका उपयोग, सीएनजी में करते हैं इसका उपयोग। तो मेथेन, मार्स गैस, मीथेन, सीएनजी एक ही बात है सारी मैं कहूं तो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं कहूं तो नंबर 12 एग्जाम के लिए, यूरिया। अब यूरिया के बारे में देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ओके, लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, तो वो होता है हमारा यूरिया, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक। और इसकी जो खोज की थी प्रयोगशाला में वो किसने की थी? फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने। और पहले कहावत होती थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जीव जंतुओं से बनते हैं, वो सजीवों से बनते हैं। लेकिन फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने जो यूरिया का निर्माण किया, ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है, ये निर्जीव से किया है। तो जो धारणा चली आ रही थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से होता है, उसको फ्रेडरिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने गलत साबित कर दिया। क्या बना के? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण करके। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट है हमारा चीनी। तो चीनी का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट वो होता है C12H22O11। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, और चीनी क्या होती है? जब दो ग्लूकोज की इकाई जुड़ती है, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज को जोड़ते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, और जैसे ही जल का अणु बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज, चीनी, डाइसैकेराइड। तो जल का अणु बाहर हो गया तो 2H कम हो जाएंगे, तो H12। H कितने हो चाहिए? 24 होने चाहिए थे, लेकिन 22 ही बचे। OH2O, एक O कम हो गया तो 12 होने चाहिए थे, लेकिन 11 होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। ओके डियर स्टूडेंट, मेथेनॉल बहुत खतरनाक चीज है। मैं कहूं तो इसे किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? जहरीली शराब। जहरीली शराब। अब जहरीली शराब आप समझ पा रहे होंगे, यदि इंसान इसे पी लेता है तो यमराज के दर्शन कर लेता है वो। समझ पा रहे हो ना कुछ ही देर में। तो जितने भी मेरे साथी हैं केमिस्ट्री के टीचर, वो देख पा रहे होंगे जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो स्पेशल बोतल में रखा जाता है पन्नी से, इसको चारों तरफ पन्नी कवर करके रखते हैं ताकि स्टूडेंट इसको यूज ना कर ले, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि इसमें क्या है? जहरीली शराब है, मेथेनॉल है। कहीं जल्दबाजी में एथेनॉल समझ के पी जाए वो तो बहुत हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसको मैं कहूं तो क्या कहते हैं? NH4Cl। और इसे किस नाम से जाना जाता है एग्जाम में? तो इसे दूसरा जो नाम इसको कहते हैं नौसादर। तो नौसादर के नाम से किसे जाना जाता है डियर स्टूडेंट? अमोनियम क्लोराइड को। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। बैंगनी रंग का होता है ये, और इसे किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा। सभी जानते हो आप? समझ पा रहे हो ना? ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट होता क्या है? देखो, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। लेकिन मैं बात करूं यदि इसमें जल के अणु ऐड कर दे हम, जैसे 5H2O, तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? नीला थोथा। तो यदि कॉपर सल्फेट के साथ में जल के अणु ऐड कर दें तो वह क्या कहलाएगा? नीला थोथा। ओके, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? जल का होना अति आवश्यक है। जल के कारण ही इसका रंग नीला होता है मैं कहूं तो। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस स्टूडेंट के लिए भी, जो भी एग्जाम देते हो आप, कि सबसे पहला तो क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड को बोलते हैं H2O2।
या इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिखा जाता है। ओके, अब इसमें रोचक या इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, -1। जितने भी पेरोक्साइड हैं सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या देखने को मिलेगी, -1। सभी पेरोक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी, सोडियम पेरोक्साइड में भी, बेंजोइल पेरोक्साइड में भी, सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 देखने को मिलेगी हमें। लेकिन एक्चुअली में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती कितनी है, वो होती है -2, लेकिन पेरोक्साइड में -1। ओके, डाउट क्लियर। नेक्स्ट हमारा सिल्वर नाइट्राइट, जिसे मैं कहूं तो इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। बहुत ही उपयोगी है, मैं कहूं तो केमिस्ट्री की दुनिया में भी, क्योंकि इसका उपयोग कहां करते हैं, Br2Cl2I2 के परीक्षण में करते हैं। और साथ ही साथ जो रजत दर्पण बनता है वो भी किससे प्राप्त होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से। ओके, तो मुझे उम्मीद है 20 तक सभी को आए होंगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक बार एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, सॉरी बताना, आपको याद आई मुझे, कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या मैं कहूं तो पोटेशियम परमैंगनेट है, यदि इन दोनों की अभिक्रिया हम आपस में करा दें तो एक मैजिक देखने को मिलता है। और मैजिक क्या होता है, सफेद रंग की वाष्प बनती है बहुत ज्यादा मात्रा में, खतरनाक। यदि छोटे से गिलास में भी करवाएं हम इसको डाल के तो खतरनाक, जैसे आप दिवाली पे मोर छुटाते हो ना, जैसे ऊपर की ओर ऐसे हवा निकलती है, सफेद गैस। तो ये होता है मैजिक, जब पोटेशियम परमैंगनेट और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाया जाता है तो